यह एक बहुत पुराने समय की कहानी है, जब एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा वीरेंद्र देव अपने विशाल राज्य चंद्रपुर पर शासन करता था। चंद्रपुर अपनी समृद्धि, आचार्य हरिदेव राजा का दायां हाथ, न्याय और शिक्षा में प्रसिद्ध। राज्य में चाहे कोई भी समस्या क्यों न आए, वह अपनी चतुराई और बुद्धि से उसका समाधान निकाल देता था। राज्य में सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था, जब अचानक एक दिन राजमहल में एक विचित्र खबर पहुंची। खबर थी कि राज्य में एक चोर सक्रिय हो गया है। पर यह कोई साधारण चोर नहीं था। यह चोर अमीर लोगों के घरों में चोरी करता, लेकिन उसी रात किसी गरीब परिवार के घर पर रोटियां, कपड़े या पैसे रख जाता था। धीरे धीरे यह चोर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। अमीर लोग डरने लगे, पर गरीब लोग उसे दयालु चोर कहने लगे। राजा वीरेंद्र देव को जब यह सब सुनने को मिला, तो उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, अगर वह कानून तोड़ता है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। इस चोर को खोजो और मेरे सामने पेश करो। राजा ने आदेश दिया और पूरे राज्य में सिपाहियों को भेजा गया। कई रातों तक उन्होंने जाल बिछाए, पहरे बढ़ाए, पर चोर जैसे हवा में गायब हो जाता। न कोई आवाज, न कोई निशान, सिर्फ चोरी का पता सुबह चलता। राजा बहुत परेशान हो गया। तब आचार्य हरिदेव ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण चोर नहीं है। यह व्यक्ति बुद्धिमान, साहसी और बहुत सतर्क है। ऐसे लोगों को बल से नहीं, बुद्धि से पकड़ा जा सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या उपाय है तुम्हारे पास आचार्य? आचार्य मुस्कुराए और बोले, हम उसे पकड़ेंगे नहीं, बल्कि उसे स्वयं आने पर मजबूर करेंगे। अगले ही दिन उन्होंने राजमहल के द्वार पर एक सुंदर सुनहरा प्याला रखवाया। प्याला इतना चमकदार था कि सूरज की किरणें उस पर पड़ते ही चमक उठती। लेकिन उस प्याले में उन्होंने एक चाल छिपाई थी। उसमें जहर मिली हुई शराब रखी गई थी। पास में लिखा गया था, जो इस प्याले को पिएगा उसे राजा वीरेंद्र देव की अमर कृपा प्राप्त होगी। रात आई, पूरा महल शांत था। पहरेदार दूर से निगरानी कर रहे थे। आधी रात को जब चांदनी पूरे महल पर फैल गई, तो एक परछाई धीरे धीरे दीवार के ऊपर से उतरी। वह वही रहस्यमयी चोर था। वह धीरे धीरे सोने के प्याले के पास पहुंचा। उसने प्याले को उठाया, उसे सूंघा और तुरंत समझ गया, यह कोई साधारण पेय नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है। चोर मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटी चिट्ठी निकाली, उस पर कुछ लिखा और प्याले के अंदर रख दी। फिर वह उतनी ही चुपचाप वापस चला गया। सुबह जब पहरेदारों ने देखा कि प्याला अपनी जगह पर है, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने उसे राजा के पास पहुंचा दिया। राजा ने प्याले को देखा और उसमें रखी चिट्ठी निकाली। उस पर लिखा था, महाराज, मैं चोर नहीं हूं। मैं बस उन लोगों की संपत्ति बांटता हूं जो लालच में अंधे हो गए हैं। मैं उनसे लेता हूं जो जरूरत से ज्यादा रखते हैं, और उन्हें देता हूं जिन्हें जरूरत है। अगर आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं, पर मेरी आत्मा जानती है मैंने कभी किसी भूखे से रोटी नहीं छीनी। आपका रहस्यमयी सेवक। राजा यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। यह तो कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसकी सोच में न्याय था, पर उसका तरीका गलत था। राजा ने हरिदेव को बुलाया, चिट्ठी दिखाई और कहा, दंड। लेकिन दिल कहता है कि यह कोई बुरा इंसान नहीं है। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, महाराज, कभी कभी समाज में ऐसे लोग पैदा होते हैं जो अपने ढंग से अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। यह व्यक्ति शायद ऐसा ही कोई है। अगर हम इसे पकड़कर सजा देंगे तो न्याय अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर इसे समझाकर अपनी शक्ति का सही उपयोग सिखाएं तो यह राज्य के लिए वरदान बन सकता है। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने आदेश दिया, अगर यह व्यक्ति इतना बुद्धिमान है तो मैं इसे अपने सामने देखना चाहता हूं। इस बार हम कोई जाल नहीं बिछाएंगे, मैं उसे खुद बुलाऊंगा। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान हुआ, राजा वीरेंद्र देव उस व्यक्ति को बुला रहे हैं जो अमीरों से चोरी करके गरीबों की मदद करता है। अगर वह सच्चा है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे महल में आमंत्रित किया जाता है। पूरा राज्य उत्सुकता से देखता रहा कि क्या वह चोर आएगा। 3 दिन बीते, कोई नहीं आया। लेकिन चौथी रात जब राजा अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, अचानक हवा चली और एक नकाबपोश व्यक्ति सामने आया। राजा ने तलवार उठाई, पर उस व्यक्ति ने झुककर कहा, महाराज, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे आप चोर कहते हैं, पर मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं लिया। राजा ने उसे ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर निडरता और सच्चाई थी। वह लगभग 30 वर्ष का था, आंखों में तेज और आवाज में आत्मविश्वास। राजा ने कहा, अगर तू सच बोल रहा है तो बता, तू ये सब क्यों करता है? चोर ने उत्तर दिया, महाराज, जब मैं बच्चा था
मेरे पिता राज्य के एक किसान थे। सूखे के साल में उनके खेत बर्बाद हो गए। उन्होंने राजा से मदद मांगी, लेकिन उस समय के दीवान ने रिश्वत मांगी। मेरे पिता के पास कुछ नहीं था। भूख से मेरी मां और पिता दोनों चल बसे। उस दिन मैंने कसम खाई, मैं उन लोगों से लूंगा जो दूसरों की भूख पर जीते हैं। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, हर अन्याय के पीछे एक कहानी होती है, पर चोरी फिर भी अपराध है। अगर हर व्यक्ति अपने न्याय खुद करने लगे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। चोर बोला, मैं आपकी बात समझता हूं महाराज, पर मैं कभी किसी गरीब का नुकसान नहीं करता। अगर मैं सज्जा के योग्य हूं तो मुझे स्वीकार है, पर अगर आप चाहें तो मैं अपनी बुद्धि और साहस आपके राज्य की सेवा में लगा सकता हूं। राजा कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरे जैसे व्यक्ति को सजा देना पाप होगा। आज से तू अपराधी नहीं, मेरा विशेष सलाहकार होगा। तू अपने अनुभव से मुझे बताएगा कि जनता के बीच क्या हो रहा है, और मैं सुनिश्चित करूंगा कि इस राज्य में कोई और तेरे पिता जैसी पीड़ा न सहे। चोर ने राजा के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन से वह व्यक्ति जनसेवक रघु के नाम से जाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान और अनुभव से राज्य में नई नीतियां बनाई। अमीरों की कर चोरी पर रोक लगी, गरीबों के लिए भोजनालय खुले और गांवों में न्याय पंचायतों की स्थापना हुई। लोगों ने देखा कि जिसने कभी चोरी से न्याय किया वही अब सच्चे न्याय का प्रहरी बन गया। राजा वीरेंद्र देव और आचार्य हरिदेव दोनों उसे जन का रक्षक कहते थे। कई साल बाद जब राजा बूढ़े हो गए, उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को बुलाकर कहा, याद रखना, सबसे बड़ा अपराधी वही नहीं होता जो कानून तोड़ता है, बल्कि वह भी होता है जो अन्याय देखकर चुप रहता है। रघु ने गलती की थी, पर उसके दिल में सच्चाई थी, इसलिए उसने खुद को बदल लिया। अगर तुम सच्चे शासक बनना चाहते हो तो हमेशा सच्चे दिलों की बात सुनना सीखो। राजा की मृत्यु के बाद रघु ने अपनी बुद्धिमत्ता से राज्य को और ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चंद्रपुर फिर से समृद्ध हुआ और लोग कहते थे, जिस राज्य में न्याय और करुणा एक साथ चलें वही सच्चा स्वर्ग है। इस तरह एक चोर से शुरू हुई कहानी ने इंसाफ, दया और बुद्धि की मिसाल कायम की।